आपने अब तक ना जाने कितने और कैसे कैसे बाबा की कहानी सुनी और देखी है, मगर इन बाबा ने जो काम कर दिखाया है उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिल रही है। बाबा हैं नित्यानंद। बाबा को देश की पुलिस ने क्या खदेड़ा, बाबा ने सीधे एक नया देश ही खरीद लिया। जी हाँ, ये मजाक नहीं है। ये यौन शोषण के इल्जाम से घिरे इन बाबा ने भारत से भागकर भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर एक नया देश बसाने का ऐलान किया है। इस नए देश के लिए पासपोर्ट से लेकर देश के संविधान और कानून की भी रूपरेखा तय की गई है। यानी सोचिए, एक बाबा भारत से भाग कर गया, एक नया देश बनाया, नए देश में कानून पासपोर्ट से लेकर सब कुछ बनाया। पुलिस उसे हिंदुस्तान में ढूंढ रही है और ये वहाँ अपना नया मुल्क यानी नया देश बना बैठा। वहाँ का ये स्वामी नहीं, वहीं का राष्ट्रपति और यहाँ भगवान भी है। नाम है राजशेखरन उर्फ स्वामी नित्यानंद जी महाराज। हिंदुस्तान में पुलिस और गिरफ्तारी के खौफ से अलग इसने अपने लिए यहाँ एक नई दुनिया बनाई है। इस दुनिया का नाम है कैलासा, यानी इसके देश का नाम है कैलासा। ये कोई आश्रम या अड्डा नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा एक राष्ट्र है, दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र। इसका अपना पासपोर्ट है, अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री भी है और अपनी कैबिनेट भी है और अपनी सेना भी है। हिंदुस्तान के फरार अपराधी और इस राष्ट्र के स्वामी का दावा है कि दुनिया का कोई भी हिंदू यहाँ की नागरिकता पा सकता है, यानी कोई भी हिंदू दुनिया से इस देश में जाके रह सकता है, यानी कैलासा में। क्योंकि जो आस्था के लुटेरा है वो यहाँ सनातन धर्म की रक्षा होने का दावा कर रहा है। अपनी साध्वी के साथ सेक्स टेप से दुनिया भर में मशहूर हुए स्वामी नित्यानंद ने लैटिन अमेरिका देश इक्वाडोर के नज़दीक एक टापू को खरीदकर उसे नया देश घोषित कर दिया है और नाम रखा है कैलासा। इस टापू की लोकेशन क्या है, उसका नक्शा कैसा है, इसकी जानकारी या तो कैलासा के भगवान को है या इसे सृष्टि के भगवान को है। कैलासा के भगवान यानी नित्यानंद। बहरहाल हम यहाँ एक चीज साफ कर दे कि दुनिया के नक्शे पर आप ये जो कैलासा देख रहे हैं वो महज एक प्रतीकात्मक तस्वीर है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस कैलासा राष्ट्र की बात रेप का आरोपी नित्यानंद कर रहा है वो कहाँ है ये अभी साफ नहीं हो पाया। यानी जो देश बसाया है कैलासा वो किस जगह पर है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। ये सिर्फ नित्यानंद ही जानता है कि वो देश कहाँ है। दुनिया के इस इकलौते हिंदू राष्ट्र कैलासा की लोकेशन भले साफ ना हो, मगर इसके अलावा तमाम चीज़ों का खुलासा नित्यानंद ने अपनी वेबसाइट पर कर दिया है। मसलन राष्ट्रीय पशु भगवान शिव के बैल नंदी को बनाया गया है, यानी कैलासा देश के राष्ट्रीय पशु नंदी को बनाया गया है। कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना तिकोना झंडा भी है जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल दिखता है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी उसकी उपासना कर रहा है। सोचिए, एक बाबा सेक्स के मामले में भारत से फरार हुआ और एक नया देश बना लिया, लेकिन देश की लोकेशन अभी पता नहीं है। इसके अलावा कैलासा का राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पक्षी सारबम है, तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद को रखा गया है। अर्थव्यवस्था में इनके गोल्स हैं दुनिया की इकलौती धार्मिक इकोनॉमी तैयार करना। ये किस तरह की इकोनॉमिक होगी इसका भी राज फिलहाल नित्यानंद के सीने में ही दबा हुआ है। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक ये धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है और दुनिया के उन तमाम हिंदुओं का स्वागत करता है जो हैं यहाँ आना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से हों। उन्हें एक सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराई जाएगी। जिस नित्यानंद पर साध्वी का यौन शोषण करने का और मासूमों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप है, वो यहाँ हिंदुओं को एक ऐसा देश देने का दावा कर रहा है। सोचिए, भारत से बाबा भाग कर गया था, सोचिए कितनी बड़ी दुनिया बसाने की तैयारी में है। और बाबा बोलता है कि हमारे देश में शांति होगी और बिना किसी तरह की हिंसा या दखल अंदाजी के हिंदुओं को अपनी संस्कृति और कला का पालन करने का मौका मिलेगा, बिना किसी रोक टोक के अपनी आध्यात्मिकता का इजहार कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान के इस भगौड़े आरोपी ने अपना अलग देश क्यों बना लिया? छुप तो कहीं भी सकता था ना, फिर देश बनाने का तुक क्या है, मतलब क्या है?
और इस मकसद को जानना भी जरूरी है। आइए जानते हैं क्या पीछे इसकी मकसद है। मगर फिलहाल जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक नित्यानंद का दावा है कि उसने सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को शरण देने के लिए कैलासा राष्ट्र बनाया है। यानी जैसे पाकिस्तान में पहले हिंदू लगभग 30% थे, अब कितने बचे हैं? लगभग 1% के करीब हिंदू बचे हैं, 1-2% के करीब। अब वो हिंदू प्रताड़ित हैं, वहाँ पे परेशान हैं, तो जाकर कैलासा में रह सकते हैं। यहाँ हिंदुओं की अपनी सरकार होगी, अपनी कैबिनेट होगी, इनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। मसलन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनालिटेड सिविलाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जैसे विभाग वहाँ बनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान से नित्यानंद के हिंदू राष्ट्र की दूरी करीब 16,000 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यानी हिंदुस्तान से इतने दूरी पर यह देश बसा है, लगभग 16,000 किलोमीटर दूरी पर। लैटिन अमेरिका देश इक्वेडर के नज़दीकी कैलासा राष्ट्र की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी और संस्कृत और तमिल है। यानी जो कैलासा देश है इसमें 3 भाषाएं चलती हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल। कैलासा की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी इसका भी मॉडल तैयार किया गया है। यानी पैसा कहाँ से आएगा, पैसा क्या है। कैलासा का एक मकसद है मंदिर आधारित जीवन शैली को फिर से व्यवहार में लाना। यानी ऐसा जीवन जो मंदिर और इसकी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता हो। वेबसाइट के मुताबिक यहाँ हर किसी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि सबके लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था होगी। जो यौन शोषण और किडनैपिंग जैसे संगीन क्राइम के लिए हिंदुस्तान में वांटेड भगौड़ा है नित्यानंद, जानते हैं क्या उसने देश के कानून से बचने के लिए अपना अलग राष्ट्र बना लिया। क्योंकि कभी कभी उसे लगा कि वही भगवान है, यानी वो अपने आप को भगवान मानता है। लैटिन अमेरिका देश इक्वेडर के नज़दीक एक टापू खरीदकर नित्यानंद ने उसे अपना नया देश बनाया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने टापू खरीदा हो। इससे पहले भी देश के कई लोगों ने दुनिया के अलग अलग जगहों पर टापू खरीद चुके हैं, मगर देश किसी ने नहीं बनाया। अब मगर नित्यानंद की ये कोशिश कामयाब हो गई तो फिर देश से भागने वाले भगौड़े को एक नया ठिकाना मिल जाएगा, जाके वहीं पे बस जाएगा। अगर नित्यानंद टापू बनाकर यहाँ से भागा है, टापू बनाकर बस जाता है और गिरफ्तारी से बच जाता है, तो जो लोग भागेंगे वहीं पे जाकर बसेंगे, नया ठिकाना मिल जाएगा उन लोगों को। भारत की पुलिस और एजेंसियां पीछे ना पड़ती तो भगवान बनने के लिए नित्यानंद को हिंदुस्तान से इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं होती। पुलिस पीछे पड़ी थी गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए उसने टापू खरीदा। मगर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर पाखंड का इतना बड़ा साम्राज्य इस शख्स ने खड़ा कर दिया कि अब इसका हिसाब होना जरूरी हो गया है। लेकिन इससे पहले देश के दूसरे तमाम बाबाओं की तरह इसे भी सलाखों के पीछे भेजा जाता। ये नेपाल के रास्ते कैलासा निकल गया। लैटिन अमेरिका देश इक्वेडर के नज़दीक एक टापू जिसे अब इसने खरीद कर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का दावा किया है। सोचिए, नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान से भागा और जाकर कैलासा एक टापू खरीदा, उसका कैलासा नाम रखा, उसे देश घोषित किया और देश भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया। खुद को चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होने का दावा करने वाला भगौड़े नित्यानंद की तलाश काफी वक्त से पुलिस को थी, मगर अब उसकी खबर आई भी तो इतनी दूर निकल चुका है कि उसके पकड़ना मुश्किल है। यौन शोषण से लेकर अपहरण तक कई मामलों में कैलासा का यह भगवान वांटेड है। साध्वी की आस्था से खेलने के मामले में तो ये जेल की हवा भी खा चुका है। और मशहूर तो तब ये हो गया था जब इसकी सेक्स सीडी दुनिया के सामने आई थी। लगा अब इस फर्जी बाबा का करियर खत्म हो चुका है, मगर करीब 7-8 साल गुमनामी रहने के बाद ये फिर लौटा और लौटा इस तरह की दुनिया देखकर हैरान रह गए। और इस बार हुलिया बदल कर ये सामने आया। सोचिए, एक बाबा इतना पढ़ा लिखा और इतना दिमागदार, मगर ना जाने क्या बात इस शहरे में कि इसकी हकीकत जानने के बाद भी लोग फिर से इसके झांसे में आने लगे और फिर से इसने लोगों की आस्था से खेलना शुरू कर दिया। लेकिन दोबारा सुर्खियों में तब आया जब अहमदाबाद आश्रम में उसके ही भक्त ने अपने 4 बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। लेकिन जब तक पुलिस इस तक पहुंचती तब तक ये रफू चक्कर हो चुका था। यही नहीं, बलात्कार के एक मामले में कर्नाटक पुलिस भी इसको तलाश कर रही है।
सबको लगा नित्यानंद का खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसका जेल जाना तय था, मगर अचानक वो गायब हो गया। ये तो शक था नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया हो, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो एक नया देश बसा चुका है। लेकिन ये अंदाजा नहीं किसी को था कि वो कानून से भागते भागते अपने लिए एक अलग देश बना लेगा और देश का जज और देश का कानून खुद ही बन जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ का राजा भी वही है, नियम भी वही है और कानून भी तो वही है, और अपराधी जिसे जेल में होना चाहिए वो 7 समंदर पार भगवान बना बैठा है और वहीं धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खेलने के इंटरनेशनल कोशिश कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाबा नित्यानंद के बारे में और जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।